कालिदास की प्रसिद्ध रचना रघुवंशम का अष्टम सर्ग। जबकि अज ने अभी विवाह का सुंदर मंगलसूत्र भी नहीं उतारा था, तभी रघु ने अज के हाथों में सारी पृथ्वी इस प्रकार सौंप दी जैसे वह भी दूसरी इंदुमती हो। राजपुत्र जन जिस राज्य को पाने के लिए पापमय उपायों तक का प्रयोग करने में भी नहीं सकुचाते, उसी राज्य को अज ने दूसरे दिन केवल अपने पिता की आज्ञा मानकर स्वीकार कर लिया। भोग की इच्छा से उसे नहीं अपनाया। जब अज का राज्याभिषेक हुआ, उस समय वशिष्ठ जी ने उनके ऊपर जो पवित्र जल छिड़का वह पृथ्वी पर भी गिरा। उसके पड़ने पर पृथ्वी से जो भाप निकली वह मानो ये सूचित कर रही थी कि वह भी अज के राजा होने से प्रसन्न है। अथर्ववेद के विज्ञ वशिष्ठ जी ने जब उनका राज्याभिषेक कर दिया, तब वे इतने तेजस्वी हो गए कि सहसा उनके सब शत्रु कांप उठे, क्योंकि जब शास्त्र तेज के साथ ब्रह्म तेज मिल जाता है तब वह वैसा ही सशक्त हो जाता है जैसे वायु का सहारा पाकर अग्नि भभक उठता है। अयोध्या की प्रजा ने भी अज के राजा होने पर यही समझा कि मानो रघु ही फिर से युवा हो गए हों, क्योंकि अज ने रघु की केवल राज्य लक्ष्मी ही नहीं पाई थी, बल्कि रघु के सब गुण भी उन्होंने प्राप्त कर लिए थे। संसार में उस समय केवल दो ही एक दूसरे से मिलकर सुंदर जचे, एक तो पिता का भरा पूरा राज्य पाकर अज, और दूसरे अज की विनम्रता पाकर उनका नव यौवन। महाबाहु अज ने यह समझकर दयालुता के साथ नव प्राप्त पृथ्वी का भोगना प्रारंभ किया कि अधिक कठोरता का व्यवहार करने से कहीं वह नई ब्याही हुई बहू के समान घबरा ना उठे। राजा अज अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। इससे सभी लोग यही सोचते थे कि वे हमें भी सबसे अधिक मानते हैं। जैसे समुद्र सैकड़ों नदियों से एक सा व्यवहार करता है, वैसे ही वे भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे और ना ही किसी से वैर रखते थे। वे ना बहुत कठोर थे और ना बहुत कोमल। उन्होंने बीच का मार्ग अपनाया था। अपने शत्रु राजाओं को उन्होंने राजगद्दी से उतारे बिना ही उसी प्रकार विनम्र बना दिया जैसे मध्यम गति से बहने वाला वायु वृक्षों को उखाड़ता नहीं, परंतु झुका तो देता ही है। जब रघु ने देखा कि मेरे पुत्र अज का प्रजा में बड़ा उदार है और वह भली भांति राजकाज कर रहा है, तब उन्हें इतना आत्मज्ञान हो गया कि स्वर्ग के उन सुखों की अभिलाषा भी उन्होंने छोड़ दी जो कभी न कभी नष्ट हो ही जाते हैं। अब तक दिलीप के वंश में जायमान सभी राजा वृद्धावस्था में सब राजकाज अपने गुणवान पुत्र को सौंपकर वन में चले जाते थे। अतएव जब राजा रघु जंगल को जाने लगे, तब अज ने सुंदर पगड़ी वाला अपना सिर उनके चरणों पर रखकर प्रार्थना की कि आप मुझे छोड़कर मत जाइए। रघु अपने पुत्र अज को बहुत चाहते थे, इसलिए अज की आंखों में आंसू देखकर वे रुक तो गए, परंतु जैसे सांप अपनी कैंचुली छोड़कर फिर उसे नहीं धारण करता, वैसे ही उन्होंने जिस राज्य लक्ष्मी को एक बार छोड़ दिया था उसे फिर नहीं अपनाया। अब संन्यास लेकर वे नगर के बाहर एक कुटिया में रहने लगे। जिस भूमि पर उनके पुत्र राज कर रहे थे, वह जितेंद्रिय रघु को फल फूल देकर पतोहू के समान उनकी सेवा कर रही थी। उस समय सूर्यवंश उस आकाश जैसा लग रहा था जिसमें एक ओर चंद्रमा छिपे रहे हों और दूसरी ओर सूर्य निकल रहे हों,
क्योंकि एक और राजा रघु संन्यास लेकर शांतिमय जीवन बिता रहे थे और दूसरी ओर ऐश्वर्यशाली अज नए राजा बनकर गद्दी पर विराजमान थे। इस प्रकार सन्यासी बने हुए रघु और राजा बने हुए अज को देखकर लोगों ने समझा कि मोक्ष और ऐश्वर्य देने वाले धर्म के दो अंश पृथ्वी पर एक साथ उतर आए हैं। एक और अज नीतिज्ञ मंत्रियों के साथ दिग्विजय का मंसूबा बांधने लगे, दूसरी ओर रघु मोक्ष पद पाने के लिए तत्वदर्शी योगियों के साथ शास्त्र चर्चा में तल्लीन हो गए। एक तरफ युवा राजा जनता के कामों की देखभाल के लिए न्याय के आसन पर बैठता था, उधर बूढ़े राजा रघु अपने मन को साधने का अभ्यास करने के लिए अकेले में कुशा के पवित्र आसन पर बैठते थे। अज ने अपने प्रभुत्व से आसपास के सभी शत्रु राजाओं को मुट्ठी में कर लिया। उधर रघु ने अपने योग बल से शरीर के भीतर रहने वाले प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, इन पांचों पवनों को अपने वश में कर लिया। अज ने पृथ्वी पर के शत्रुओं की सब चालें नष्ट कर दी और रघु ने ज्ञान की अग्नि से अपने सारे कर्मों को भस्म कर डाला। अज संधि, विग्रह, यान, आसन, आश्रय और द्वैधी भाव इन 6 नीतियों का परिणाम समझकर प्रयोग करते थे। दूसरी ओर मिट्टी और सोना बराबर समझने वाले रघु ने प्रकृति के सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों पर विजय पाली थी। दृढ़ प्रतिज्ञ अज जब किसी काम में हाथ लगाते थे तो उसे तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक वह पूरा नहीं हो जाता था। वैसे ही स्थिर चित्त रघु ने भी जब तक योग क्रिया नहीं छोड़ी जब तक उन्हें भगवान का दर्शन नहीं मिल गया। एक और राजा आज सारे संसार का ऐश्वर्य प्राप्त करने में जागरूक थे और दूसरी ओर रघु मोक्ष प्राप्त करने में तन्मय थे। इस प्रकार अज ने अपने शत्रुओं का बढ़ाव रोककर और रघु ने इंद्रियों को काबू में करके दोनों ने अपनी अपनी सिद्धियां प्राप्त कर लीं। समदर्शी रघु ने अज के कहने से संसार में कुछ वर्ष बिताए। इसके बाद योग बल से सदा प्रकाशमान और अविनाशी परमात्मा में विलीन हो गए। इस तरह अपने पिता के देहांत का समाचार पाकर अग्निहोत्री अज बहुत रोए। पिता के शरीर का दाह संस्कार उन्होंने नहीं किया, बल्कि योगियों के साथ उनके शरीर को ले जाकर पृथ्वी में समाधि दे दी। रघु जैसे जो महात्मा अपने योग बल से शरीर को त्याग कर मुक्त हो जाते हैं, उन्हें यद्यपि अपने पुत्रों से पिंडदान की आवश्यकता ही नहीं रहती, तथापि आज यह जानते थे कि पिता का संस्कार कैसे करना चाहिए। अतः उन्होंने बड़ी भक्ति से अपने पिता के श्राद्ध आदि संस्कार संपन्न किए। जब तत्वज्ञानी पंडितों ने अज को समझाया कि तुम्हारे पिता ने मोक्ष पा लिया है, तब उन्हें धीरज बंधा और उनका शोक घटा। तदनंतर हाथ में धनुष बाण लेकर वे सारे संसार पर एक छत्र राज्य करने लगे। पृथ्वी और इंदुमती दोनों ही अज जैसे महापराक्रमी को पति के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुईं। अतएव पृथ्वी ने बहुत से रत्न उत्पन्न किए और इंदुमती ने एक वीर पुत्र को जन्म दिया। ये अज के पुत्र 10,100 हजारों किरणों वाले सूर्य के समान तेजस्वी थे, जिनका यश 10 दिशाओं में व्याप्त था, जो उन राम जी के पिता थे जिन्होंने 10 सिर वाले रावण को मारा था और जिन्हें पंडित लोग दशरथ कहते थे। इस प्रकार वेदों का अध्ययन करके, ऋषिगण से यज्ञ करके देव ऋण से और पुत्र उत्पन्न करके पितृ ऋण से मुक्त होकर राजा अज वैसे ही शोभित हुए जैसे मंडल ग्रहण से छूटकर सूर्य शोभित होता है। राजा अज ने अपने धन से ही दूसरों को लाभ नहीं पहुंचाया, बल्कि अपने गुणों से भी लोगों का उपकार किया।
क्योंकि अपने पराक्रम से तो उन्होंने दीनों और दुर्बलों का डर दूर किया और अपने शास्त्र ज्ञान से विद्वानों का सत्कार किया। एक दिन की बात है, सुंदर प्रजा संतान वाले तथा प्रजापालक राजा अज अपनी रानी इंदुमती के साथ नगर के उपवन में उसी प्रकार विहार कर रहे थे जैसे देवताओं के राजा इंद्र नंदनवन में इंद्राणी के साथ विहार करते हैं। उसी समय दक्षिणी समुद्र के किनारे गोकर्ण निवासी शंकर जी को वीणा वादन के साथ गाना सुनाने के लिए नारद जी आकाश मार्ग से चले जा रहे थे। उनकी उस वीणा के सिरे पर स्वर्गीय फूलों से गुथी हुई एक माला लटकी थी। उस समय वेग से चलने वाले वायु के कारण वह माला इस प्रकार खिसक कर नीचे गिर गई जैसे वायु ने ही सुगंध के लोभ से उसे वहाँ से उतार लिया हो। यद्यपि वह माला गिर गई, परंतु पुष्प रस के लोभी भौरे अब तक उस वीणा पर मंडरा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि मानो वायु से अपमानित होकर वह वीणा काजल मिले हुए आंसू बहा रही थी। उस स्वर्गीय माला में इतना अधिक मधु और इतनी अधिक सुगंध थी कि उसके आगे वसंत के वृक्षों और लताओं का मधु और सुवास लजा जाता था। सहसा वह माला रानी इंदुमती के बड़े बड़े स्तनों के बीच में आ गिरी। अज की प्रियतमा इंदुमती ने क्षण भर के लिए अपने स्तनों की सखी उस माला को देखा और देखते ही उसने व्याकुल होकर उसी तरह आंखें मूंद लीं जैसे चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया हो। प्राणहीन होने से इंदुमती धरती पर गिर पड़ी और उसके साथ साथ अज भी गिर पड़े, क्योंकि गिरते हुए तेल की बूंदों के साथ दीपक की लौ भी तो पृथ्वी पर गिर पड़ती है। यह देखकर उन दोनों के जिन सेवकों ने रोना चिल्लाना आरंभ कर दिया, उनसे डर कर तालाबों में रहने वाले पक्षी भी इस प्रकार चिल्ला उठे जैसे वे भी उनके दुख से दुखी हो गए हों। पंखा डुलाने आदि उपायों से किसी प्रकार अज की मूर्छा तो दूर हो गई, परंतु रानी इंदुमती वैसे ही पड़ी रही, क्योंकि उपचार तो तभी काम करता है कि जब आयु शेष हो। तदनंतर उस अत्यंत प्यारे राजा ने अपनी मृत पत्नी इंदुमती को अपनी गोद में उठाकर वैसे ही रख लिया जैसे तार मिलाने के लिए वीणा गोद में रख ली जाती है। प्राण निकल जाने से इंदुमती के शरीर का रंग पीला पड़ गया था। उसे गोदी में लिटाए राजा अज उस प्रातःकालीन चंद्रमा के समान दिख रहे थे जिसकी गोद में मृग की धुंधली छाया विद्यमान हो। शोक से उनका स्वाभाविक धीरज जाता रहा, गला भर आया और वे घिघिया कर रोने लगे, क्योंकि तपने पर लोहा भी नरम हो जाता है। तब देहधारियों की तो बात ही क्या है। वे रोते हुए कह रहे थे, हाय, यदि फूल भी शरीर को छूकर प्राण ले सकते हैं, तब तो देव जब किसी को मारना चाहे तब किसी भी वस्तु से मार सकता है। यह भी संभव है कि कोमल वस्तु को मारने के लिए देव कोमल वस्तु का ही उपयोग करता हो, क्योंकि पहले ही देखा गया है कि कमलनी को नष्ट करने के लिए पाला ही पर्याप्त होता है। यदि वह माला ही प्राण लेने वाली हो तो मैं भी इसे छाती पर रख लेता हूँ, परंतु यह हमें क्यों नहीं मार डालती। ईश्वर की इच्छा ही तो है। कहीं विष भी अमृत और अमृत विष बन जाता है, अथवा यह मेरा दुर्भाग्य है कि विधाता ने इस माला को वह वज्र बनाकर भेजा है जिसने पेड़ को तो छोड़ दिया किंतु उसके साथ लिपटी हुई लता को नष्ट कर डाला। हे इंदुमती, मैंने बहुत अपराध किए, परंतु तुमने कभी मेरा तिरस्कार नहीं किया। फिर आज एकाएक बिना अपराध के ही तुम मुझे बात करने योग्य भी क्यों नहीं समझती हो। हे मीठी हंसी हंसने वाली प्रिय, क्या तुमने सचमुच यह समझ लिया है कि मैं तुमसे झूठा प्रेम करता हूँ। इसी से तो मुझसे बिना पूछे तुम सदा के लिए परलोक चली गईं। मेरे ये नीच प्राण जब प्रिया के साथ चले गए थे तब फिर लौट क्यों आए। अब इनकी करनी ही ऐसी है।
तब ये दारुण दुख भोगें। मैं कर भी क्या सकता हूँ। हे प्रिय, अभी तुम्हारे मुंह पर से संभोगकालीन थकावट के पसीने की बूंदें भी नहीं सूखीं और तुम चल बसी। मनुष्य की ऐसी नश्वरता को धिक्कार है। मैंने कभी मन से भी तुम्हारी बुराई नहीं की थी, फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो। मैं पृथ्वी का पति तो नाम मात्र का हूँ, मेरा सच्चा प्रेम तो तुमसे ही है। हे सुजधने, फूलों से गुथी और भौरों जैसी काली तुम्हारी लटें जब वायु से हिलती हैं, तब मेरे मन को यह आशा होने लगती है कि अब तुम अवश्य ही उठ बैठोगी। अतएव हे प्रिय, जैसे रात में चमकने वाली बूटियाँ हिमालय की अंधेरी गुफा में भी प्रकाश कर देती हैं, वैसे ही तुम भी फिर से जागकर मेरा दुख दूर कर दो। मौन भौरों से भरे और रात में मुंदे अकेले कमल जैसा तथा बिखरी अलकों से ढका तुम्हारा मौन मुख देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। चंद्रमा को रात्रि फिर मिल जाती है और चकवे को चकवी प्रातःकाल मिल जाती है, इसलिए उन्हें बिछोह का दुख थोड़ी ही देर रहता है। परंतु तुम तो सदा के लिए चली जा रही हो। फिर बतलाओ, मुझे विरह की आग जलाकर क्यों ना भस्म कर देगी। कोमल पल्लवों का बिछौना भी जिस शरीर में गड़ता था, हे सुंदर जंघाओं वाली, तुम ही बतलाओ कि तुम्हारा वही शरीर चिता पर कैसे रखा जा सकेगा। क्या तुम नहीं देखती कि तुम्हारी भाव भरी चाल के बंद हो जाने से तुम्हारी प्रिय सखी यह करधनी भी तुम्हें सदा के लिए सोती देखकर तुम्हारे शोक में मरी सी दिख रही है। तुम्हारी मीठी बोली कोयलों ने और तुम्हारी मंद गति कमल हंसिनियों ने ले ली। तुम्हारी चंचल चितवन हरिणियों को मिल गई और तुम्हारा चुलबुलापन वायु से हिलती हुई लताओं में जा पहुंचा है। यद्यपि स्वर्ग जाने की उतावली में मुझे बहलाने के लिए तुम अपने गुण यहीं छोड़ गई हो, परंतु तुम्हारे बिछोह से मैं इतना अधीर हो गया हूँ कि इन सब से मेरे हृदय को तनिक भी संतोष नहीं मिलेगा। हे प्रिय, तुमने इस आम और प्रियंगुलता का विवाह ठीक किया था, सो इन दोनों का विवाह किए बिना तुम्हारा जाना उचित नहीं है। देखो, जिस अशोक को तुमने अपने चरणों की ठोकर लगाई थी, वह अब आगे चलकर फूलेगा। जब तुम्हारे केशों को सजाने वाले उन फूलों को मैं तुम्हारे लिए जलदान की अंजलि में कैसे ले पाऊंगा। हे सुंदरी, तुम्हारे झुनझुनाते बिच्छुओं वाले चरण की ठोकर किसी को नहीं मिलती थी, परंतु तुमने बड़ी कृपा करके उस अशोक को ठोकर लगाई थी। अब उन तुम्हारे चरणों की कृपा का स्मरण करके यह अशोक वृक्ष फूलों के आंसू बरसाकर तुम्हारे लिए रो रहा है। हे किन्नरों जैसी मधुर भाषिणी, अपने श्वास सदृश सुगंध वाले मौलसिरी के फूलों की जो सुंदर माला तुम मेरे साथ गूंथ रही थी, उसे अधगुथी ही छोड़कर इस तरह क्यों सो रही हो। तुम्हारे सुख दुख की साथिन ये सखियां खड़ी हैं। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जैसा प्रसन्न मुख वाला तुम्हारा पुत्र भी यही है और तुम्हारा अनन्य प्रेमी मैं भी तुम्हारे पास हूँ। तब हम लोगों को छोड़कर चले जाने की जो तुमने ठान ली है, यह तुम्हारी बड़ी निर्दयता है। आज मेरा धीरज छूट गया, आनंद जाता रहा, गाना बजाना दूर हो गया, ऋतुएं फीकी पड़ गईं, पहनना ओढ़ना बेकार हो गया और मेरी शैया सूनी हो गई। एकमात्र तुम ही मेरी स्त्री थीं, सम्मति देने वाली मित्र थीं, एकांत की सखी थीं और गान विद्या आदि ललित कलाओं में मेरी शिष्या थीं। बतलाओ तो सही, तुम्हें मुझसे छीन कर निर्दयी विधाता ने मेरा क्या नहीं छीन लिया। हे मद भरे नयनों वाली, तुमने मेरे मुंह से छूटा हुआ स्वादिष्ट आसव पिया है, तो अब तुम परलोक में आंसुओं के जल से मिली हुई गंधली जलांजलि को कैसे पी पाओगी। इतना विशाल ऐश्वर्य होने पर भी तुम्हारे बिना आज का सारा सुख जाता रहा, क्योंकि मुझे और किसी वस्तु से प्रेम नहीं है। मेरे तो सब सुखों का केंद्र केवल तुम ही थी।
कौशल नरेश अज जब अपनी प्रिया के लिए इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उस समय उन्हें देखकर उपवन के वृक्ष भी मानो अपनी शाखाओं से रम बहा बहा कर रुदन करने लगे। कुटुंबियों ने किसी प्रकार अज की गोद से इंदुमती के शरीर को हटाया और उसी पुष्पमाला से उनका श्रृंगार करके अगर तथा चंदन की लकड़ियों से उसका दाह संस्कार संपन्न किया। अपनी पत्नी के वियोग से राजा अज इतने दुखी हो गए कि उन्हें जीने की साध नहीं रह गई, किंतु वे इंदुमती के साथ चिता पर इसलिए नहीं चढ़े कि कहीं लोग यह ना कहने लगें कि राजा अज विद्वान होकर भी अपनी स्त्री के शोक में मर गए। शास्त्रज्ञ अज ने जिस इंदुमती के केवल गुण शेष रह गए थे, उस प्रिया के सब क्रियाक्रम 10 दिन बीत जाने पर उसी उपवन में बड़े धूमधाम से पूर्ण किए। इंदुमती के वियोग में महाराज अज ऐसे उदास लगने लगे जैसे रात बीत जाने पर चंद्रमा मंद पड़ जाता है। जब वे नगर में घुसे तब उन्हें देखकर नगर भर की स्त्रियां इस तरह फूट फूट कर रोने लगीं जैसे अज का सारा शोक उनकी आंखों से बह रहा हो। उन दिनों महर्षि वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे। आश्रम में ही उन्होंने योग बल से राजा के शोक का कारण जान लिया और एक शिष्य द्वारा शोकाकुल अज के पास संदेश भेजा। तदनुसार शिष्य ने आकर अज से कहा, वशिष्ठ मुनि का यज्ञ समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए आपके दुख को जानते हुए भी ना तो वे वहाँ आ सके और न शोक से पथभ्रष्ट आपको धीरज ही बंधा सके। हे सदाचार्य, मैं उनका एक छोटा सा संदेश लाया हूँ, उसे आप धीरज धर के सुनिए, समझिए और हृदयंगम करिए। वे अपने ज्ञान के अप्रतिहत नेत्रों से तीनों कालों की बीती हुई, होती हुई और होने वाली सभी बातों को जानते हैं। एक समय तृणबिंदु मुनि कठोर तप कर रहे थे। उनकी तपस्या से डरकर इंद्र ने उनका तप भंग करने के लिए हरिणी नाम की एक अप्सरा उनके पास भेजी। प्रलय काल की लहर जैसे समुद्र के तट को ढहा देती है, वैसे ही ऋषि का तप डिगाने के लिए वह अप्सरा वहां आई। उसे देखते ही मुनि ने क्रुद्ध होकर शाप देते हुए कहा कि जा, तू संसार में मनुष्य की स्त्री हो जा। शाप सुनते ही वह घबरा उठी और धरती पर लोट तथा गिड़गिड़ा कर बोली, भगवान, मैं पराधीन हूँ और मैंने दूसरे के कहने से यह काम किया है। मेरा इसमें कुछ भी दोष नहीं है, मुझे क्षमा कीजिए। तब ऋषि ने कहा, जब तक तुझे स्वर्गीय पुष्प नहीं दिखेंगे तब तक तुझको पृथ्वी पर रहना ही होगा। वह हरिणी अप्सरा कथकैशिक विदर्भ राजा के वंश में जन्म लेकर तुम्हारी रानी हुई थी और इतने दिनों पर जैसे ही उसे स्वर्गीय पुष्प दिखलाई दिया, तैसे ही वह शाप मुक्त होकर तथा शरीर छोड़कर देवलोक चली गई। इसलिए अब आप उसकी मृत्यु का शोक न करें, क्योंकि जो जन्म लेता है वह मरता ही है। अतएव अब शोक का त्याग तथा सावधान होकर आप पृथ्वी का पालन करिए, क्योंकि राजाओं की सच्ची सहधर्मचारिणी तो पृथ्वी ही होती है। ऐश्वर्य पाकर कितने ही राजा मतवाले हो जाते हैं, किंतु आप सुख के दिनों में भी इस अपयश से बचे रहे और अभिमान छोड़कर आपने अपने आत्मज्ञान का परिचय दिया था। उसी तरह इस दुख के समय भी धीरज धर के आप फिर उसी ज्ञान का प्रकाश कीजिए। रोने की बात ही क्या, यदि आप मर जाएं तब भी इंदुमती अब आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि मरने के बाद सब प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार अलग अलग मार्ग से जाते हैं। सो अब आप शोक त्याग कर पिंडदान आदि के द्वारा अपनी पत्नी का परलोक सुधारिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जिसके कुटुंबी बहुत रोते हैं उस प्रेतात्मा को बड़ा संताप होता है। जिसने देह धारण किया है उसका मरना तो स्वाभाविक है। विद्वानों का तो कहना है कि जीना ही बड़ा भारी विकार है, अतः प्राणी जितने क्षण जी जाए उतने से ही वह संतोष कर ले। मूर्ख लोग प्रियजन की मृत्यु को वैसा ही कष्टकारक मानते हैं जैसे छाती में कील पड़ गई हो, किंतु विद्वान लोगों की समझ में मृत्यु वैसा ही सुख देती है जैसे हृदय में गड़ी हुई कील
निकल जाने पर सुख देता है, जबकि शरीर और आत्मा भी बिछुड़ने वाले माने गए हैं, तब पुत्र स्त्री आदि बाहरी संबंधियों के बिछोह से विद्वानों को क्यों दुख होगा। और फिर आप तो जितेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, तब साधारण लोगों के समान शोक मत कीजिए। यदि पर्वत भी वृक्ष के समान आंधी से हिल उठे तो उन दोनों में अंतर ही क्या रहेगा। उदार बुद्धि एवं विद्वान शिक्षक गुरु वशिष्ठ का उपदेश राजा ने स्वीकार किया और उनके शिष्य को इस तरह विदा दी जैसे अज के शोक भरे हृदय में स्थान न पाने से उनका उपदेश ही लौट कर चला गया हो। प्रिय तथा सत्यभाषी राजा अज ने अपने पुत्र के बचपन का ध्यान करके और अपनी प्रियतमा के चित्र को देख देख तथा स्वप्न में उससे क्षण भर के समागम का आनंद ले लेकर किसी प्रकार 8 वर्ष काटे। जैसे वट वृक्ष की जटाएं भवन की तलहटी को छेद कर नीचे घुस जाती हैं, वैसे ही शोक की बरछी ने राजा अज के हृदय को बलपूर्वक आर पार बींध दिया था। परंतु अपनी प्रिया के लिए प्राण दे देने को वे इतने उतावले थे कि उन्होंने प्राण लेने वाली और वैद्यों से अच्छी न होने वाली उस शोक की बरछी को भी अपना सहायक ही माना। तदनंतर सुशिक्षित तथा कवचधारी कुमार दशरथ को शास्त्रानुसार प्रजा पालन करने का उपदेश देकर उस रुग्ण शरीर से छुटकारा पाने के लिए उपवास करने लगे। थोड़े ही दिनों बाद गंगा और सरयू के संगम पर उन्होंने अपना तन त्याग दिया और तत्काल देवता बनकर पहले से भी अधिक सुंदरी भार्या के साथ नंदन वन के विलासमय भवनों में रमण करने लगे। और यहीं पर यह अष्टम सर्ग समाप्त होता है।